तो उसने बताया कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे पुलिस वाले हैं यहाँ पे मौजूद। तकरीबन 12 से 12:30 के बीच में ये हादसा हुआ। गुंडों ने आकर के या दहशतगर्द कह लीजिए, उन्होंने आकर के मेरे भाई पे हमला करके उनको शहीद कर दिया। हमारे देश में पिछले कई सालों से एक वायरस तेजी से फैल रहा है। वो मुस्लिम युवक है, उसने जो छुरी से जो हिंदू युवक पे ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद उसकी जो जान है चली गई, जिसमें हर साल कई लोगों की जान तक चली जाती है। एक 26 साल का नौजवान तरुण, भीड़ ने उसे सरेआम पीट कर मार डाला। और इस खतरनाक ट्रेंड का नाम है नफरत। ये बात आप सोच लेना, जितने भी दुकानदार साथी हैं अपने दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दें। आज के टाइम में किसी के रिलीजन, लैंग्वेज या कास्ट पर गलत कमेंट्स करना अब नॉर्मल सी बात बन चुकी है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर कोई हिंदू है उसको अंधभक्त कह दिया जाता है, कोई सिख है उसे खालिस्तानी बोल दिया जाता है, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको सीधा पाकिस्तानी कहना बिल्कुल आम हो चुका है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जिस आजाद भारत के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, न जाने कितने लोगों ने काले पानी की सजाएं काटी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज उस आजाद भारत के लोग आपस में नफरत की आग में लड़ते मरते हैं। और इन सब नफरत के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश की घटिया पॉलिटिक्स। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकाली और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दी। आखिर कैसे ये घटिया पॉलिटिक्स हमारे देश को खोखला कर रही है? आज के इस एपिसोड में हम इसी बात को सिंपल तरीके से समझेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? Haryana, where 4 people have died, including 2 home guards. They have been killed. At least 45 people have been injured in clashes that broke out between 2 groups in Haryana. 3 days of continuous violence. Remember, viewers, in the national capital, 13 people have lost their lives and over 150 people have been injured. So how did this spiral of violence even start? आज हमारे लीडर्स हेल्थ और एजुकेशन जैसे रियल इश्यूज से ज्यादा धर्म की बात करते हैं। और हर पार्टी का नैरेटिव लगभग सेम है। अगर तुमने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो तुम्हारा धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद सब खतरे में आ जाएगा। दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ उस दिन एक्सरे छोड़ो MRI जैसा हो। मैं आपको वायदा कर रहा हूँ, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दूंगा। हमारे देश में पर्सनल फेथ यानी रिलीजन का यूज करके लोगों से वोट मांगे जाते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिशियन को ब्लेम करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम खुद अपनी आइडेंटिटी को आइडियोलॉजी से जोड़ देते हैं। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसका फायदा उठाकर वो लोग रियल इश्यूज जैसे वुमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को साइड में रखकर कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स करने लगते हैं। मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज की सोसाइटी में किसी भी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली सपोर्ट करना एक सोशल ट्रेंड बन चुका है, जहां लोग बिना जानकारी के ओपिनियन देते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर पॉलिटिकल IT सेल्स और सोशल मीडिया मिलकर नफरत को और तेजी से फैलाने में लग जाते हैं। सोशल मीडिया एप्स और उनके एल्गोरिदम्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सबसे एंगेजमेंट वाली अक्सर भड़काऊ कंटेंट को पुश किया जाता है, और धीरे धीरे हम सब अपनी ही आइडियोलॉजी के इको चैम्बर में फंस जाते हैं। इको चैम्बर एक ऐसा माहौल होता है जहाँ आप सिर्फ वही चीज देखते और सुनते हो जो आपको पसंद आता है, जिसे आप पहले से ही मानते हो। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि बस आप ही सही हो और बाकी सब लोग गलत हैं, और यहीं से आगे चलकर नफरत की जड़ बनना शुरू हो जाती है। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आज के टाइम पर हमारे देश में लैंग्वेज पर भी पॉलिटिक्स की जाती है। कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी। चलो कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी,
उनको बोलो उर्दू जहाँ बोली जाती वहाँ जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। एक और शॉकिंग बात यह है कि जहां दुनिया भर के सेलिब्रिटीज अपने फैंस के लिए स्टैंड लेते हैं, वहीं हमारे देश के ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस नफरत पर खामोश रहना ठीक समझते हैं। यहाँ मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से पहले सेलिब्रिटीज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखा रही है, तो ऐसे में उनसे कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाना दीवार में सर मारने जैसा होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि नफरत कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और हमारी खुद की सोच से मिलकर बढ़ती है, और अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और अगर आपको भी जानना है कि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या से क्या हाल हो गया है, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।